तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा देश 75 साल की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में अपने हम वीर सपूतों को क्यों ना याद करें, जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी मातृभूमि की रक्षा की। ऐसे हम वीरों को कैसे भूल जाएं, ऐसे वीरों को हम क्यों ना नमन करें। आज हम अमृत महोत्सव अगर मना रहे हैं तो हमारे देश में अमृत महोत्सव मनाने का जो फल मिला है उन हमारे हजारों असंख्य वीरों की शहादत का फल है। उन शहादत को हम कैसे भूल जाएं, उन शहादत को हम क्यों ना नमन करें। उन वीरों को जब आप अपने हाथों में देश का तिरंगा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उन वीरों को आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि उन्हीं वीरों की शहादत का फल है जो आज हमें अमृत महोत्सव मनाने का अवसर मिला है। हम 190 साल की गुलामी में जी रहे थे, जहां देश का हर नागरिक के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, जुल्म था, अपनी बातों को कहने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन उनसे उठ करके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी उस जंजीर को तोड़ करके मुक्त हुआ। उन जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर माताओं के उन पुत्रों ने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में खुदीराम बोस जैसे वीर क्रांतिकारी, जिन्होंने मात्र 18 साल की अवस्था में फांसी की सजा सुनाई गई। और खुदीराम बोस एक ऐसे वीर क्रांतिकारी थे, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनके हाथों में गीता थी, यानी भारत का वह प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ गीता था जो धर्म का उपदेश है। और आपको बता दें, यही नहीं, सरदार भगत सिंह जैसे महान वीर, जब उनकी माता उनसे उनके अंतिम क्षण मिलने गई तो सरदार भगत सिंह ने अपनी मां को एक वचन मांगा अपनी मां से कि मां, आप मेरे शव को लेने मत आना, आप मेरे छोटे भाई को भेज देना, क्योंकि जब आप आएंगी तो आप रो पड़ेंगी और लोग यही कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है, इसलिए आप मेरे शव को लेने मत आना। ऐसी वीर माताएं थी जिन्होंने अपने पुत्रों को जन्म दिया, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्हीं आहुतियों का फल है जो आज हम 75 साल की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ तो ऐसे इन ताकतों से लड़ने का अवसर भारत के पास समय नहीं था, लेकिन भारत उस समय सक्षम नहीं था। फिर भी देश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वह दिन दूर नहीं हुआ कि जब 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के 75 वर्ष हुए और देश हमारा आज अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह भी कहा गया कि हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा का मकसद यह था कि जब आप तिरंगा अपने हाथों में लेकर चलेंगे तो उन वीर सपूतों को, उन वीर शहीदों को, उन वीर वीरांगनाओं को आप जरूर याद करोगे, जिन माताओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन तिरंगा को, जब आप तिरंगा को अपने घरों पर लगाएंगे तो 2 मिनट के लिए आप जरूर मौन रखिएगा, क्योंकि आपका मौन जरूर याद करेगा। अगर आप याद करेंगे उन वीरों के तो उन वीरों की आत्माएं भी धन्य कहेंगी ऊपर से ही कि आज हमारा भारत, जिसके लिए हमने बलिदान दिया, आज वही भारत हमारा चमक रहा है और 133 करोड़ की जनता आज हमारी शहादत का जश्न मना रही है। यानी हमने जो करके हम चले गए, आज हमारा देश उस जश्न को मना रहा है। उनका जो आत्मा है वो कितनी गर्वान्वित होगी, जितना गर्वान्वित वो अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीरों की आत्मा के लिए आप 2 मिनट का मौन जरूर धारण करें। आइए आज हम बात करते हैं 75 साल के अमृत महोत्सव का। जी, जब हमारा देश गुलाम था तो इन हम बाहरी शक्तियों से लड़ने का हमारे पास सक्षम नहीं थे। हम गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, बेरोजगारी ऐसे ये भयानक चीजों से लड़ने के पर हमारे पास शक्ति नहीं थी। फिर भी हम देश की इन शक्तियों से, आंतरिक शक्तियों से लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आज देश का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है। आज भारत का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह यांत्रिक खोजों का क्षेत्र हो, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में आज भारत की 75 साल की आज़ादी के बाद अपना देश अपने दमखम के बल पर आगे बढ़ रहा है। देश के
प्रधानमंत्री के द्वारा आज यह घोषणा की गई, एक व्यक्ति को अपने अंदर की गुलामी को निकाल देना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को अपनी गुलामी, यानी आज भी देश के अंदर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिसके अंदर आज छोटे तबके के लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, उनकी बातों में बंधे हुए हैं, उनके प्रभाव में बंधे हुए हैं। इन प्रभावों से मुक्ति लीजिए। आप जिस भाषा में हैं उस भाषा का उपयोग कीजिए। आपको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। इन बातों को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से उद्घोषण में कहा। आपको बता दें कि जब पूरा विश्व कोरोना की लहर से करा रहा था, टूट रहे थे लोग, असंख्य लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन भारत अपने दमखम के बल पर कोरोना जैसे विनाशकारी संक्रमण से निपटने के लिए भारत अपने स्वावलंबन के बल पर आगे बढ़ा। भारत अपने ही 137 करोड़ की जनता को नहीं बचाया, अपने पड़ोसी मुल्कों से लेकर के विदेशों तक लोगों को भारत के लिए जयकारा लगाया गया। हमारा जो आयुर्वेद है, हमारे जो चिकित्सा की पद्धति है, आज भी विश्व के लोग इस पर गर्व करते हैं। लोगों ने देखा कि कोरोना जैसी महामारी में भारत कितने सक्षम के साथ आगे बढ़ा और इस बीमारी से निपटने का पूरा साहस अपने दमखम पर किया। जहां लोग, बाहरी देशों के लोग दूसरे देशों पर आश्रित थे। आज के 40 साल की बात करें तो उस समय देश के अंदर बहुत ऐसी शक्तियां थी जो देश को तोड़ने का काम कर रही थी। देश में अगर भुखमरी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा थी, अगर बेरोजगारी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा थी, अशिक्षा की बात करें तो बहुत ज्यादा थी, और हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं था। लेकिन आज का जो भारत हमें मिला है, जो भारत आज हमें प्राप्त हुआ है, जो जिस दशा में आज हमारा भारत है, आज भारत वो 40 साल का भारत नहीं है। आज हम अगर बात करते हैं 2000 से लेकर के 2022 तक के भारत की बात करते हैं, तो आज के इस दौर के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन लोगों ने स्वर्णिम भारत की इतिहास रचा है। उन लोगों ने भारत के बढ़ने के लिए अपना योगदान दिया है, भारत के दूरदृष्टि में बढ़ने की सोच में अपना योगदान दिया है। भारत का हर नागरिक को स्वावलंबी बनने के लिए लोगों ने प्रोत्साहित किया है। यानी कि हम अगर 2000 से लेकर 2022 तक की बात करें तो ऐसे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा है जब भारत इन बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी जैसी समस्याओं से, रूढ़वादी विचारधाराओं से भारत निकलकर आगे शिक्षा के दौर में आगे बढ़ रहा था। वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद को आप याद करिए, आज उन्होंने जो करके हमारे देश को दिया है वह कम नहीं है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जो खोज की है, जो आविष्कार किए हैं, वह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। ऐसे ही हमारे कितने वैज्ञानिक थे, चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपनी खोज से देश में अनेक रोगों को भी निजात दिया। आपको बता दें कि भारत का नागरिक आज विदेशों में भी अपने दमखम के पर्चे लहरा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, अनेक देशों में भारत से पढ़े हुए लोग जाकर के अनेक अलग अलग रिसर्च करके, खोज करके वहां भी भारत का परचम लहरा रहे हैं। यानी आज देश आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आपको यही कहना चाहेंगे, हम उन वीरों को जरूर याद करें जिन वीरों ने हमें यह अवसर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अपने वक्तव्यों के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर सपूतों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। कृपया हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। अमृत महोत्सव भारत का यह स्वर्णिम काल है, इसके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।